Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve HOTS questions from chapter data handling. Question 1 is the mean of 6 observation is 17.5. If 5 of them are 14, 9, 23, 25 and 10, then find its 6th observation. यहाँ पे हमें 6 ऑब्जर्वेशन है जिसका मीन दिया गया है, ठीक है। 6th ऑब्जर्वेशन का मीन दिया गया है 17.5। इस 6 ऑब्जर्वेशन में से 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ दे रखा है, तो जो छठा ऑब्जर्वेशन है उसे हमें फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं 6th ऑब्जर्वेशन x मान लिया, ये 5 हमें दिया है, तो मीन हम पहले इनका मीन निकाल लेते हैं। सो मीन इज इक्वल टू ये जो ऑब्जर्वेशन दिए है वो एंड 6th ऑब्जर्वेशन जिसे हमने x माना, तो मीन इज इक्वल टू क्या कर लेंगे 14 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 10, ये 5 हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखे हैं एंड 6th को हमने x माना, सो प्लस x लिख लेंगे अपॉन, अब टोटल कितने देखिए टोटल 6 है, सो 6। नाउ इन सबको ऐड करेंगे 14 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 81, सो 81 प्लस x अपॉन ये 6 आ गया। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमें 6 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया गया 17.5, ठीक है। एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है 6 ऑब्जर्वेशन जिसमें x को हमने मान लिया, इसका मीन आ गया ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला पार्ट जो मीन हमने फाइंड किया ये मीन और ये जो मीन क्वेश्चन में दिया दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 81 प्लस x अपॉन 6 इक्वल है 17.5 के। नाउ 81 प्लस x को यहाँ हमने स्टॉप कर लेंगे इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो 17.5 इंटू 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 81 प्लस x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाता है 105.0। अब डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं है, सो ओनली 105 हो गया, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहीं पे आप चाहो तो लिख सकते हो और 105 भी लिख सकते हैं। नाउ x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, अब इस 81 को लेफ्ट से राइट ले लेंगे। अभी देखिए 81 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस के साथ है अभी ये, तो प्लस में 81 है, लेफ्ट टू राइट आएगा तो माइनस 81 बन जाएगा, सो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस 81। नाउ x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हो गया 24, तो x हमने 6th ऑब्जर्वेशन माना था और यही हमारा आंसर हो गया, 24 इज द 6th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज द मीन हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 151.8 सेंटीमीटर। 2 more students of heights 157.6 cm and 154.4 cm join the group, ठीक है। 10 स्टूडेंट है जिसका मीन हाइट दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं, जो 2 स्टूडेंट और आते हैं उनका हाइट ये गिवन है, जो ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 12 स्टूडेंट हो गए, 10 पहले से 2 और आ गए। अब आगे कह रहा है व्हाट इज़ द न्यू मीन हाइट, अब जो 2 स्टूडेंट और उसमें ऐड हो गए, अब मीन हाइट क्या होगा ये हमें फाइंड करने हैं। क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट का मीन हाइट हमें दिया गया है, तो जब 10 स्टूडेंट का मीन हाइट ये है तो पहले हम टोटल हाइट इनका निकाल लेंगे कि टोटल हाइट 10 स्टूडेंट्स का क्या है। तो हम लिख लेंगे मीन हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है 151.8। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में टोटल नंबर्स काउंट करके लिखते हैं, तो अब टोटल 10 स्टूडेंट है दैट मीन्स अपॉन में 10 आएगा, सो हमने लिख लिया मीन हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स अपॉन 10 इक्वल है 151.8 के। नाउ टोटल हाइट निकाल लेते हैं 10 स्टूडेंट का, टोटल हाइट क्या हो गया, ये तो हमारा मीन हाइट है, तो टोटल हाइट क्या होगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में 10 के साथ, सो 151.8 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1518.0, डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं आती है, सो हम लिख सकते हैं इसे 1518 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इतना हो गया। अब 2 स्टूडेंट इसमें और ऐड हो जाते हैं, सो हम लिख लेंगे हाइट ऑफ 2 मोर, ये आपका 2 है, 2 मोर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट का हाइट गिवन है, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 157.6 प्लस 154.4 सेंटीमीटर गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 312.0। अगेन पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, सो इसे हम ओनली लिख सकते हैं और 312 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यहाँ समझिए टोटल हाइट हो गया, यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स लिख लेते हैं जो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स आ गया 1518 सेंटीमीटर और 2 और स्टूडेंट उसमें ग्रुप में ऐड होते हैं जिनका टोटल हाइट हो गया 312 सेंटीमीटर।
अब हमें न्यू मीन हाइट निकालने के लिए कहा गया है। सो 10 स्टूडेंट ये, 2 स्टूडेंट्स ये, टोटल 12 स्टूडेंट्स हो गया, इनका मीन हाइट निकाल लेंगे। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर न्यू मीन हाइट इज इक्वल टू, तो 10 स्टूडेंट के हाइट को ऐड करेंगे 2 स्टूडेंट्स के हाइट में। सो 1518 प्लस 312 अपॉन में देखिए 1518, ये जो सेंटीमीटर है 10 स्टूडेंट्स के लिए है। सो 10 एंड ये 2 स्टूडेंट्स के लिए आया है। सो 10 + 2 12। नाउ इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये हमारा हो जाता है 1830 अपॉन 12। अब इसे 12 से हम डिवाइड करेंगे 1830 को, तो हमारा आंसर हो जाता है 152.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 13 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे ये डेटा गिवन है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो क्वेश्चन हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ही है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो डेटा गिवन है इसका मीडियन 13 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ मैंने डेटा लिख लिया है जो क्वेश्चन में गिवन है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है। सो लिख लिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, जो कि इवन नंबर में है। तो इवन में जब होता है तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बीच के 2 नंबर चाहिए। कैसे करेंगे, स्टार्टिंग से 1 कट कीजिए, लास्ट से 1 हटा दिया, फिर सेकेंड इधर से भी सेकेंड, इधर से थर्ड, इधर से भी थर्ड, फिर स्टार्टिंग की साइड से 4th कट किया, लास्ट की ओर से 4th काउंट करेंगे 1 2 3 4, ये कट किया। अब देखिए सेंटर में हमारे पास x एंड x + 4 ये 2 बच रहे हैं। सो इन्हीं दोनों को यहाँ पे हम लिखेंगे। सो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड इन ब्रैकेट x + x + 4, x ये लिख दिया एंड x + 4। यहाँ पे 1/2 हमने क्यों लिखा ये समझ लीजिए। मीडियन निकालने में हम क्या करते हैं, बीच के नंबर को दोनों लिखने के बाद नीचे में अपॉन में 2 लिखते हैं, तो उसका मतलब तो हाफ ही होता है। तो यहाँ अपॉन में 2 नहीं लिखकर इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू x + x + 4 है। नाउ ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 एज इट इज एंड ब्रैकेट्स में ये 1x + 1x 2x हो गया, 2x + 4। अब इस 1/2 से मल्टीप्लाई हमें करना है इन दोनों को। सो 1/2 इंटू 2x, इसे रफ में आप समझ लीजिए। जैसे इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 इंटू x, ओनली x बचा। इसी तरह से 1/2 को 4 से इंटू करेंगे, तो 1/2 इंटू 4, 2 2 जार 4, तो इसमें आ गया 2, यानी कि x इस पार्ट को इंटू किया तो x बचा, इस पार्ट को इंटू किया तो 2 बच गया। एंड बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल टू x + 2। कैसे x + 2 बचा, अब तो आप समझ गए हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है 13 और मीडियन गिवन है 13 और मीडियन यहाँ सॉल्व करके हमने x + 2 लाया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं x + 2 इक्वल है 13 के। ठीक है, मीडियन 13 क्वेश्चन में दिया है और मीडियन यहाँ हमारा x + 2 आया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 2 = 13, इस तरह से लिखेंगे। नाउ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर x = 13, ये +2 लेफ्ट टू राइट हैंड साइड आएगा तो -2 बन जाएगा। सो x = माइनस किया तो 11, यही हमारा आंसर है, यही फाइंड करने थे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज इफ़ द मीन ऑफ डेटा इज 4.5, जो डेटा हमें गिवन है इसका मीन दिया गया 4.5, देन फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये आपको डेटा है तो हमें यहाँ पर मीडियन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन ऑफ डेटा 4.5 है, डेटा भी है, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ये हमारे पास डेटा है इसका पहले मीन निकालेंगे। सो हम लिख लेंगे मीन इक्वल टू, जो डेटा इसे ऐड कर लेते हैं 5 + 7 + 7 + 8 + x + 3 + 1 + 5 + 4 + 2 अपॉन में टोटल टर्म्स लिखते हैं, तो टोटल कितने काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। सो अपॉन में हो गया 10। नाउ इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आ जाता है 42 + x, यहाँ x है सो +x अपॉन 10। तो ये हमारा मीन आया गिवन डेटा का। बट क्वेश्चन में डेटा का मीन दिया गया है 4.5, दैट मीन्स ये जो मीन हमने निकाला एंड 4.5 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहाँ हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 42 + x
अपॉन 10 इज इक्वल टू 4.5। नाउ 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, सो 4.5 इंटू 10, दोनों को इंटू करेंगे तो आ जाता है 450 आ जाएगा। एंड पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, सो 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट, सो 45.0 और 45, बिकॉज पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है, सो ओनली 45 हो गया। अब इसमें आगे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 42 प्लस एक्स इज इक्वल टू 45, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 45 है में 42 माइनस हो जाएगा ना, इधर से लेफ्ट टू राइट हैंड साइड 42 को लाएंगे, 42 अभी प्लस में है, इधर आकर माइनस हो गया, सो माइनस 42, तो x इज इक्वल टू इसे माइनस करेंगे तो आ गया 3। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए ये जो x है, x की वैल्यू हमने अभी 3 निकाला, सो इसकी जगह पे 3 होगा। ये हमने क्यों किया, बिकॉज हमें मीडियन फाइंड करने हैं, तो मीडियन निकालने के लिए मीन को निकाला यहाँ पे और इस तरह से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस x की जगह अब हम 3 लिखेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो यहाँ मैं असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर ले रही हूँ। सो लिख लेंगे यहाँ पे, नाउ अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर 1, वहाँ पे देख लेते हैं एक बार और डेटा को, देखिए क्या क्या है, 1 2 3 2 टाइम्स में है, देन 4 5 अगेन 2 टाइम्स में है, तो 2 टाइम्स 5 लिखेंगे, उसका 2 टाइम्स 7 एंड 8 है, तो यही हमें यहाँ लिखना है। सो लिख लेती हूँ 1, देन 2 3 2 टाइम्स में आ गया, देन 4 5 भी 2 टाइम्स है 5, उसके बाद 7 2 टाइम्स दे रखा है एंड 8। क्लियर, तो ये अब अरेंज हो गया। नाउ मीडियन निकाल लेते हैं, इसमें टोटल टर्म्स 10 है, ये तो आपको पता ही है, ऊपर में हमने देख लिया था, फिर भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स या ऑब्जर्वेशन कुछ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल 10 है, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 10 जो कि इवन है, तो इवन नंबर में होता है तो बीच के 2 नंबर चाहिए, शुरू से एक इधर से 1 छोड़ दिया, इधर से 1, अगेन सेकेंड थर्ड, यहाँ से थर्ड फोर्थ, देन इधर से 4th, तो बीच में बच गया 4 एंड 5। सो मीडियन इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो गया 9 अपॉन 2। नाउ 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।